शहर की ताज़ा तरीन व खास खबरों के लिए अमरावती मंडल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, दैनिक अमरावती मंडल के मंडल न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज की कुछ खास खबरें। शहर के सराफा बाजार में उस समय हड़कंप मच गया जब सराफा के ही दो गलाई दुकानदारों ने सराफा व्यवसायियों का करीब 70 से 80 लाख रुपए का सोना और लगभग 20 से 30 लाख रुपए की नगद रकम लेकर फरार हो गए। सराफा व्यवसायियों के साथ हुई इस करीब 1 से 1.25 करोड़ रुपयों की धोखाधड़ी के चलते सराफा बाजार में जबरदस्त हड़कंप व्याप्त है और आपसी भरोसे पर चलने वाले तमाम तरह के कामकाज और उधारी से संबंधित व्यवहार इस समय पूरी तरह से ठप हैं। इस मामले को लेकर फिलहाल तक ठगे गए सराफा व्यवसायियों द्वारा पुलिस में किसी तरह की कोई शिकायत नहीं दी गई है। जानकारी के मुताबिक सराफा बाजार के कालाराम मंदिर परिसर के बाहर राम नामक व्यक्ति तथा करवा मार्केट परिसर में सुरेश नामक व्यक्ति द्वारा सोना गलाई से संबंधित कामकाज किए जाते हैं, जिसमें से सुरेश नामक गलाई कारागिर की दुकान किराए पर है जो इस समय बंद पड़ी है। वहीं कालाराम मंदिर परिसर वाले राम की दुकान इस समय खुली है, लेकिन वहां पर राम की बजाय उसके कुछ परिजन मौजूद हैं जिनके पास इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि इस समय राम कहां है, और साथ ही उन्होंने इस पूरे मामले से अनभिज्ञता दर्शाते हुए अपना सोना व रकम वापस मांगने आए व्यापारियों के सामने ये कहते हुए हाथ खड़े कर दिए कि सोनारों ने राम के साथ व्यवहार करते समय उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी, अतः वे इस बारे में कुछ नहीं जानते। पता चला है कि राम और सुरेश ने शहर के कई व्यापारियों से गलाई के लिए करीबन 35-35 लाख से अधिक का सोना लिया था और साथ ही कई सोनारों ने इन दोनों के पास सोने की एवज में 15-15 लाख से अधिक की रकम दे रखी थी, जिसमें से अलग अलग व्यापारियों से इन दोनों ने 25-50 ग्राम से लेकर 100-100 ग्राम तक सोना गलाई के लिए लिया था और अलग अलग सोनारों से 1.5 से 2 लाख रुपयों की रकम भी हासिल की थी। सराफा बाजार के सूत्रों के मुताबिक इन दोनों गलाई कारागिरों ने करीब 2 से 3 दिन तक शहर के सोनारों से सोना सहित नगद रकम इकट्ठा की, जिसके बाद ये दोनों ही लोग करीब 1 से 1.25 करोड़ रुपयों की नगद राशि व सोना लेकर फरार हो गए। कल सुबह ये मामला ध्यान में आते ही शहर के सभी सराफा व्यवसायियों में जबरदस्त हड़कंप मच गया और सबसे बुरा हाल तो उन सोनारों का रहा जिन्होंने इन दोनों कारागिरों को बड़े पैमाने पर सोना और नगद रकम दी थी। इस मामले के उजागर होने के बाद सराफा बाजार में आपसी लेन देन का कामकाज और उधार से संबंधित व्यवहार पूरी तरह से ठप हो गए हैं और इस समय कोई भी सराफा व्यापारी किसी अन्य व्यवसायी या कारागिर को 1 पैसे का माल भी उधारी में देने के लिए तैयार नहीं है। बता दें कि इससे पहले करीब 6 से 7 वर्ष पूर्व भी शहर के सराफा व्यवसायियों के साथ ऐसे ही करीब 1.5 करोड़ रुपए की जालसाजी और ठगबाजी होने का मामला सामने आया था। हालांकि इसके बाद भी इस तरह की कुछ छिटपुट वारदातें हुई हैं। इसके बाद अब एक बार फिर 6 वर्ष पूर्व हुई घटना की अमरावती शहर में पुनरावृत्ति हुई है, जिसमें स्थानीय सराफा व्यवसायियों को करीब 1 करोड़ के आसपास की अधिक राशि का चूना लग गया है। विगत दिनों पीएम मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने संसद के दोनों सदनों में 3 कृषि विधेयक मंजूर कराए जो पूरी तरह से किसान हितों के खिलाफ है और इन विधेयकों के जरिए मोदी सरकार ने किसानों के खिलाफ 3 काले कानून लाए हैं जिन्हें तत्काल निरस्त किया जाना बेहद जरूरी है, अन्यथा देश के किसान और खेतिहर मजदूर बहुत जल्द पूंजीपतियों के गुलाम हो जाएंगे। इस आशय का आरोप शहर व जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नाम जारी किए गए अलग अलग ज्ञापनों में लगाया गया है। शहर व जिला कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधि मंडलों ने शुक्रवार की दोपहर जिलाधीश कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम 2 अलग अलग ज्ञापन सौंपे, जिसमें कहा गया कि पीएम मोदी की सरकार ने देश के किसानों और खेत खलिहानों के खिलाफ एक घिनौना षड्यंत्र रचा है। ज्ञापन सौंपते समय जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बबलू देशमुख, विधायक सुलभा खोड़के व बलवंत वानखड़े, पूर्व विधायक वीरेंद्र जगताप, पार्टी निरीक्षक अमोल देशमुख व मुजाहिद पठान तथा शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष किशोर बोरकर आदि उपस्थित थे। सर्वात मोठा प्रश्न हा आहे की जर शेतकरी आणि कामगार यांचे अधिकार जर हिरावून घेण्याचं केंद्र शासन प्रयोजन करते आहे तर शेतकऱ्यांचं लेकरं म्हणून आम्ही सगळ्यांनी उतरलंच पाहिजे। आज जर आम्ही बोललो नाही तर उद्या आम्हाला समाज माफ करणार नाही। जे काय मोदी सरकार करत आहे त्या सगळ्या गोष्टी फक्त दडपशाहीच्या आहे आणि त्याच्या अंतर्गत या ठिकाणी शेतकऱ्यांना कामगारांना त्यांच्या हक्कांपासून वंचित केला जाणार आहे आणि हा शेतकऱ्यांना न्याय न मिळणार आहे। कारण आज आपण बघतोय की शेतकऱ्याला नेहमीच या ठिकाणी हमीभाव मिळत नाही। शेतकऱ्यांना पावसाच्या माध्यमातून अनेक अडचणी निर्माण जातात। म्हणून या ठिकाणी हा जो कायदा केला आहे तर हा APMCच्या विरोधात आहे आणि जेव्हा या ठिकाणी आज हमीभाव मिळत नाही आहे म्हणून शेतकरी हवालदिल आहेत, नेहमी मागण्या करतो, परंतु आज हा जर कायदा लागू झाला तर शेतकऱ्यांच्या भावाला किंमत मिळणार नाही, शेतकऱ्याचा माल विकला जाणार नाही। म्हणून हा कायदा काळा कायदा आहे, याचा आम्ही निषेध करण्यासाठी
आणि जे कामगार आहेत कामगाराच्या विरोधात सुद्धा हा या ठिकाणी केलेला कायदा हा विरोधात आहे। विगत कई दिनों से भूमि अभिलेख के उपाधीक्षक अनिल फुलझिले एवं भूमि अभिलेख कार्यालय के कर्मचारियों के बीच जबरदस्त सनातनी चल रही है और कर्मचारियों ने उपाधीक्षक अनिल फुलझिले पर असभ्य व अपमानजनक बर्ताव करने का आरोप लगाते हुए उनके तबादले तक काम बंद आंदोलन करने का निर्णय लिया है। दोनों ही पक्षों के अपने अपने स्थान पर अड़िग रहने की वजह से यह समस्या जस की तस बनी है और भूमि अभिलेख कार्यालय में कामकाज पूरी तरह से ठप है। वहीं दूसरी ओर गांधी जयंती का औचित्य साधते हुए भूमि अभिलेख विभाग के कर्मचारियों ने अपने कार्यालय के सामने 5 दिनों तक श्रृंखलाबद्ध अनशन करने का निर्णय लिया है। इसके बावजूद यदि उपाधीक्षक फुलझिले का यहां से तबादला नहीं होता है तो आगामी 15 अक्टूबर से सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए आमरण अनशन शुरू किया जाएगा, ऐसी भी जानकारी दी है। देश के केंद्रीय सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा कहा गया है कि खादी व ग्रामोद्योग विकास आयोग के सहयोग से दिव्यांग बंधुओं को इलेक्ट्रिक साइकिल पर बनाए गए मोबिलाइज्ड बिक्री केंद्र के वितरण का उपक्रम इन दिव्यांगजनों को निश्चित तौर पर आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाएगा और सरकार भी दिव्यांगजनों के आर्थिक स्वावलंबन हेतु पूरी तरह से कटिबद्ध है। समीपस्थ चांदूर बाजार तहसील अंतर्गत तोंगलाबाद में पूर्णामाय अपंग निराधार सहायता केंद्र में गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर दिव्यांगजनों को इलेक्ट्रिक साइकिल पर बनाए गए मोबिलाइज्ड बिक्री केंद्र का वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसका ऑनलाइन उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हाथों हुआ। इस समय बतौर प्रमुख अतिथि राज्य के जल संपदा व शालेय राज्य मंत्री बच्चू कडू, सत्यशोधक बहुउद्देशीय शिक्षा संस्था की अध्यक्षा डॉक्टर नैना कडू एवं खादी व ग्रामोद्योग के निर्देशक सीपी कापसे सहित कई गणमान्य उपस्थित थे। जसं अगरबत्तीचं असेल अपंगासाठी एखादं चांगलं प्रश्न करता येते का, कुंभार न्यावी आणि सुतार या समाजासाठी सुद्धा क्लस्टरसाठी आम्हाला तुम्ही मदत केली तर एक चांगल्या प्रकारचं नियोजन आपल्याला करता येईल आणि अपंगांसाठी महाराष्ट्राची एक वेगळी ओळख देशभरात कसं नेता येईल यासाठी आपण सगळ्यांनी सहभाग आम्हाला द्यावा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तथा देश के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित लाल बहादुर शास्त्री की जयंती अवसर पर जिले में जगह जगह पर आदरांजलि व अभिवादन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके तहत महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडल तथा कस्तूरबा सोलर खादी महिला समिति के संयुक्त तत्वाधान में 5 घंटे तक चरखे पर सूत कताई का काम चला। इस कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की स्मृतियों का अभिवादन किया। इसके अलावा गांधी व शास्त्री जयंती के अवसर पर संभागीय राजस्व आयुक्तालय, जिलाधीश कार्यालय व मनपा मुख्यालय सहित सभी सरकारी व अर्ध सरकारी कार्यालयों एवं सामाजिक संगठनों द्वारा आदरांजलि कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। जिले में शुक्रवार 2 अक्टूबर को RT-PCR और रैपिड एंटीजन टेस्ट के जरिए 214 मरीजों की कोविड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके साथ ही अब कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 13,771 पर जा पहुंची है। वहीं जिला सामान्य अस्पताल द्वारा शुक्रवार को 3 कोविड संक्रमितों की मौत होने की जानकारी दी गई। ऐसे में अब कोरोना के चलते जान गंवाने वाले लोगों की संख्या 296 हो गई है। इसके साथ ही शुक्रवार को कोविड अस्पतालों से 186 मरीजों को डिस्चार्ज दिया गया और अब तक 11,211 मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं। वहीं शहर सहित जिले के कोविड अस्पतालों में इस समय 1,141 एक्टिव पॉजिटिव मरीजों को भर्ती करते हुए उनका इलाज किया जा रहा है। साथ ही मनपा क्षेत्र में 369 व ग्रामीण क्षेत्र में 754 असिम्टोमेटिक व सौम्य लक्षण वाले मरीजों का होम आइसोलेशन के तहत रखते हुए उनका इलाज किया जा रहा है। शहर के सूचना अधिकार कार्यकर्ता योगेश पखाले द्वारा मांगी गई जानकारी पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा बताया गया कि टोल मुक्त नीति 2008 की धारा 9 के तहत टोल नाके के आसपास 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले नागरिकों के वाहनों पर टोल शुल्क लागू नहीं होता। पखाले ने राष्ट्रीय महामार्ग यानी अमरावती नागपुर हाईवे पर नांदगांव पेठ के निकट स्थित टोल नाके को लेकर यह जानकारी मांगी थी, जिसके संदर्भ में प्राधिकरण द्वारा उपरोक्त जानकारी दी गई है। ऐसे में कहा जा सकता है कि अब अमरावती शहर में रहने वाले किसी भी नागरिक को नांदगांव पेठ टोल नाके पर टोल शुल्क अदा नहीं करना होगा। साथ ही नांदगांव पेठ के आसपास 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले गाँव में रहने वाले लोग भी अब अपने वाहनों के लिए टोल शुल्क अदा करने से बच जाएंगे। शहर के राजकमल चौक पर शिवसेना की ओर से यूपी के हाथरस में हुई घटना का निषेध करते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के छायाचित्र वाले बैनर पर जमकर जूते व चप्पल बरसाए गए और बाद में इस बैनर को फूंक दिया गया। इस प्रदर्शन के समय शिवसेना की महिला कार्यकर्ताओं ने योगी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस आंदोलन में शिवसेना की कई महिला पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज भारतामध्ये सत्तेमध्ये बीजेपी सरकार आहे। बीजेपी सरकार म्हणजे बेटी बचाओ बेटी पढाओ, कुठली बेटी म्हणजे तुम्ही बेटी वाचवा म्हणजे ही तुम्ही आम्हाला बेटी वाचवायचं तुम्ही ज्ञान देऊन राहिले की त्याची तुम्ही आम्हाला चैतन्य देऊन राहिले की तुमच्या पोरीला तुम्ही सांभाळून ठेवा। आज यूपी सरकारमध्ये इतके क्राईम होत आहे, इतक्या मुलींची अक्षरशः इज्जत लुटल्या जाते, त्यांना अक्षरशः मारून दिल्या जातं, तरीही बीजेपी सरकारला
नांदगांवपेट पुलिस थाना क्षेत्र के फतेहपुर फाटे के पास राजस्थान से आ रहे ट्रक चालक का अपने वाहन से संतुलन छूट गया, जिसके बाद इस ट्रक ने वहां से गुजर रहे पश्चिम बंगाल के एक दूसरे ट्रक को टक्कर मारी, जिसमें राजस्थान का ट्रक पलटी खा गया और ट्रक में सवार चालक व क्लीनर मामूली तौर पर घायल हुए। लेकिन इस घटना के बाद वे दोनों लोग यहां से फरार हो गए। फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के प्रशांत नगर मनपा बगीचे के पास श्री भारती कॉम्प्लेक्स स्थित फ्रेंड्स कॉर्नर डेली नीड्स की दुकान में धड़ल्ले से जुआ अड्डा चलने की सूचना मिलते ही अपराध शाखा पुलिस की टीम ने छापामार कार्रवाई करते हुए यहां से 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से नगद समेत 94,700 रुपये का माल बरामद किया है। मध्य प्रदेश के बालाघाट से मजदूरी करने आए हेमंत बबलू पगरवार, गीतेश पगरवार व राहटगांव निवासी महेंद्र नामक 3 युवक मोटरसाइकिल से राहटगांव की ओर जा रहे थे। इस दौरान रास्ते पर मोटरसाइकिल का संतुलन बिगड़ जाने के चलते तीनों युवक बुरी तरह से सड़क पर जा गिरे। इसमें से 2 युवकों को काफ़ी गहरी चोटें आई हैं। वहीं हेमंत की हालत काफ़ी नाजुक बताई जाती है, जिसके चलते उसे इलाज हेतु नागपुर रेफर किया गया है। शहर में इन दिनों काफ़ी तेज़ी से कोरोना की महामारी का संक्रमण बढ़ रहा है। इसके बावजूद कई लोग कोरोना प्रतिबंधात्मक नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। इस बात के मद्देनज़र शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह बीती रात गाड़गेनगर पुलिस थाना क्षेत्र में खुद रास्ते पर उतरी और उन्होंने इन नियमों का उल्लंघन करने वाले 5 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की। गत रोज भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने यूपी के हाथरस में हुए बलात्कार व हत्याकांड के निषेध में स्थानीय रेलवे स्टेशन चौक परिसर से प्रशासन की अनुमति लिए बिना कैंडल मार्च निकाला था। इस आंदोलन के तहत जिलाधीश के आदेश का उल्लंघन होने पर सिटी कोतवाली पुलिस ने भीम आर्मी के करीब 20 कार्यकर्ताओं के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू की है। विगत 2 माह पहले साइबर सेल पुलिस थाने में एक युवती ने शिकायत दर्ज कराई थी कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसके नाम पर फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर उसे बदनाम करना शुरू किया है। इस मामले में पुलिस ने अपराध दर्ज करते हुए आरोपी की तलाश शुरू की और काफ़ी प्रयासों के बाद दत्तापुर परिसर निवासी करण गणेश राव रविदास को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। मामले की जांच साइबर सेल के निरीक्षक प्रवीण काले द्वारा की जा रही है। राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा वादा किया गया था कि वे बिजली के बिल की रकम कम करेंगे, लेकिन इसकी बजाय राज्य में बिजली की दरें और अधिक महंगी करते हुए जनता के साथ विश्वासघात किया गया है। अतः सीएम ठाकरे के खिलाफ जनता के साथ धोखाधड़ी करने का अपराध दर्ज किया जाए, इस आशय की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी की ओर से शहर के सिटी कोतवाली, राजापेट, फ्रेजरपुरा, नागपुरी गेट, कोल्हापुरी गेट व गाड़गेनगर इन पुलिस थानों में ज्ञापन सौंपा गया। अचलपुर तहसील के बड़गांव फतेहपुर में रहने वाले 40 वर्षीय मजदूर सुभाष बिट्ठूजी शेंद्रे की चंद्रभागा नदी के डोह में डूब जाने के कारण मौत हो गई। बीती शाम सुभाष काम से लौटने के बाद चंद्रभागा नदी में नहाने के लिए गया था, जहां पर उसकी डोह में डूब जाने से मौत हो गई। इसकी सूचना मिलते ही परतवाड़ा पुलिस की टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन बीती रात उसके बारे में कहीं कोई जानकारी नहीं मिली। पश्चात आज दूसरे दिन कड़ी मेहनत के बाद सुभाष की लाश नदी की डोह में फंसी हुई पाई गई। लाश को बाहर निकालकर पुलिस ने घटनास्थल का पंचनामा करते हुए पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया है। मोर्शी तहसील के सावरखेड़ में रहने वाला एक व्यापारी अपनी मारुति ओमनी वैन से वरुड़ की ओर जा रहा था। इसी समय डॉक्टर पंजाबराव देशमुख अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के सामने इस मारुति ओमनी वैन से आग की लपटें उठने लगी। यह बात ध्यान में आते ही वैन में सवार व्यापारी तुरंत ही वाहन छोड़कर भाग निकला, जिसके बाद देखते ही देखते इस आग ने विकराल रूप धारण किया और पूरी गाड़ी जलकर कुछ ही मिनटों में खाक हो गई। किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा मोर्शी नगर परिषद के अग्निशमन विभाग को इस घटना के बारे में जानकारी दी गई और दमकल दस्ता तुरंत ही मौके पर पहुंचा, लेकिन इस समय तक गाड़ी पूरी तरह से जल चुकी थी। रास्ते के बीचों बीच एक वाहन जलता दिखाई देने के चलते रास्ते के दोनों ओर यातायात अवरुद्ध हो गया था और वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई थी। दरियापुर तहसील अंतर्गत जसापुर भड़ांगे निवासी भूमिहीन खेतिहर मजदूर संदीप वसंतराव पाटेकर की विगत दिनों अपने खेत में कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करते समय विषबाधा होने की वजह से मौत हो गई। संदीप पाटेकर के परिवार में उसकी मां, पिता व पत्नी सहित 2 बच्चे हैं। इस बात की जानकारी मिलते ही किसान नेता प्रकाश सावले ने तुरंत पाटेकर परिवार से मिलकर उन्हें सांत्वना दी और उन्हें ब्रह्मलीन शंकर महाराज मार्ग के स्मृति प्रीत्यर्थ में 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता भी प्रदान की गई। लाखों श्रद्धालुओं के श्रद्धा स्थान रहने वाले अमरावती जिले के लाखनवाड़ी स्थित गुणवंत महाराज देवस्थान में गुणवंत महाराज का जन्मोत्सव प्रतिवर्ष बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और इस उत्सव के निमित्त भव्य यात्रा का आयोजन भी किया जाता है, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के चलते यह यात्रा रद्द कर दी गई है। आज से इस मंदिर परिसर में पूरे 2 दिनों तक कर्फ्यू लागू रहेगा। प्रतिवर्ष 1 और 2 अक्टूबर को संत गुणवंत महाराज के जन्मोत्सव पर भव्य यात्रा का आयोजन किया जाता है, जिसमें लाखों श्रद्धालुजन लाखनवाड़ी पहुंचते हैं।
लेकिन इस बार कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए अचलपुर के उपविभागीय अधिकारी संदीप कुमार अपार ने मंदिर परिसर में 2 दिनों तक कर्फ्यू लागू रखने की सूचना दी है और यहाँ पर पुलिस का कड़ा बंदोबस्त भी लगाया गया है। प्रशासन द्वारा मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के आने पर पाबंदी भी लगा दी गई है। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।